अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुसअब गज़नवी और आप देख रहे हैं नाफी अपडेट। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे वापडा नामी एक बला मुसल्लत है। पाकिस्तान के अंदर कई जगहों पे तो लाइट पूरी नहीं होती, और अगर कहीं लाइट पूरी होती है तो वो तो अशराफिया के मोहल्ले होते हैं या अशराफिया के मोहल्लात। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कहीं भी लाइट नहीं पाई जाती, और अगर कहीं लाइट आ ही जाए तो वहाँ के लोगों के लिए वबाल बन जाती है। आज इसी तरह का एक वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो आप लोग हैरान रह जाएंगे। आप लोग इसके मुतालिक सोच कर सुनकर हैरान रह जाएंगे कि क्या पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं और किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, ये वाक़या पेश आया है लाहौर के अंदर, जहाँ पर बिजली की तार, मेन जो तार है वो नहर के अंदर गिर गई। अब ये तो एक अलमिया है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के अंदर लाइट नहीं आती। अगर उस वक़्त भी लाइट ना आई होती तो वो तार गिरने का कोई नुकसान ना होता, लेकिन जो उस जगह पे नुकसान हो गया वो आपकी सोच से भी परे का है। एक शख्स का पूरा तमाम का तमाम कारोबार ख़त्म हो गया, एक शख्स की दुनिया लुट गई, एक अमीर शख्स गरीब बन गया एक सेकंड के अंदर। ये कहाँ ऐसा वाक़या पेश आया? लाहौर के एक इलाके का वाक़या है, और ये पाकिस्तानी अदारों की नाअहली है। आप अंदाज़ा कर लें कि हुआ क्या है। पाकिस्तान के शहर लाहौर, जो कि सुबह पंजाब का दारुल हुकूमत भी है, वहाँ पे एक मोहल्ले के एक शख्स के पास 60 भैंसें हैं, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे करीबी नहर के अंदर, जो छोटी नहर है उसके अंदर नहाती हैं। अब एक दिन इसी तरह, ये गुज़िश्ता रोज़ की ही बात है कि वो नहर के अंदर बैठी नहा रही थी। गर्मी है और जानवर को भी ठंडे पानी की ज़रूरत है। वो वहाँ बैठी हुई थी कि एकदम से ऊपर से मेन गुजरने वाली तार टूटी, और टूट के उन जहाँ पे वो बैठी हुई थी भैंसें, वहाँ पे गिर गई। अब ये वो वक्त था जब भैंसों के ऊपर एक इंतहाई बुरा अज़ाब मुसल्लत हो गया, और वो तड़प तड़प के वहाँ ही जान दे के 60 भैंसें वहाँ ही मर गईं। करीबी लोगों ने कोशिश की वहाँ से निकालने की, भैंसों को बाहर खींचने की, तरह तरह की कोशिशें की गई, लेकिन कोई तरीका कारगर ना हुआ। 60 भैंसें, एक शख्स का करीबन 3 से 4 करोड़ रुपया एकदम से लुट गया, और इसका कोई जुर्म नहीं है। ये जुर्म एक ऐसा जुर्म है जो कोई जुर्म समझेगा ही नहीं। हालांकि एक जुर्म है, एक ऐसी तार जो कि मुकम्मल तौर पे खस्ता हाल हो चुकी है, वो कभी भी टूट सकती है। उसके ऊपर एक ज़िम्मेदार होता है जिसने अक्सर बेशतर उसकी निगहदाश्त करनी होती है, चेकअप करना होता है कि भाई क्या ये तार जो है ये ठीक है, क्या कोई जो है हादसे का वजह तो नहीं बन जाएगी ये। लेकिन क्या करें, हमारे पाकिस्तानी इदारे नाअहल हैं, और फिर इदारों के अंदर बैठे मुलाजमीन नाअहल हैं। उन लोगों ने कभी जाके उस तार को चेक ही नहीं किया, और फिर बिलाखिर 60 कीमती जानें ज़ाया हो गई। और वो 60 कीमती जानें, 3-4 करोड़ का तो एक अलग जगह पे हिसाब है। वो 60 भैंसों ने जो दूध देना था वो कई घरों के अंदर जाके कई बच्चों ने पीना था, कई बड़ों ने पीना था। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो उन 60 भैंसों से की जानी थी। एक शख्स का रोज़गार था, एक 3-4 करोड़ ज़ाया हो जाए तो उसका कोई मसला नहीं होता, लेकिन 60 भैंसें जो रोज़ाना की रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं वो मर गई हैं। और फिर वहाँ पे बहुत देर तक कोई वापडा का मुलाजिम ही नहीं पहुँचा। अब ये एक ऐसा वाक़या है जो हमारे लिए एक आम हो चुका है, क्योंकि रोज़ाना पाकिस्तान के अंदर इस तरह के सैकड़ों हादसात होते हैं, इस तरह के हज़ारों वाक़यात होते हैं जिनके ऊपर कोई निगहदाश्त ही नहीं, जिनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं, जिनके बारे में कोई रिपोर्ट ही बाद में सामने नहीं आई। इसी तरह की तमाम चीज़ें हैं। अब वापडा हुकाम ने इसके मुतालिक क्या जवाब देना है? हादसाती मौत, और क्या? हादसाती तौर पे 3-4 करोड़ एक बंदे का ज़ाया हो गया, हादसाती तौर पे कई घराने दूध से महरूम हो गए, और इस चीज़ से हम क्या कह सकते हैं? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे दूध ही पूरा नहीं हो रहा, लोग पानी डाल के दूध बेचने पे मजबूर हैं। मजबूर क्या, लोग खुद 2 नंबरी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर दूध की कमी बहुत ज़्यादा है। और फिर एकदम से ये 60 भैंसें जो हैं ज़ाया हो गई। इस चीज़ को बिल्कुल एक अलग जगह पे रख देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला की दुनिया है, वो खुद ही किसी ना किसी तरीके से असबाब पैदा कर देगा। लेकिन यहाँ पे जो अदालती नाअहली है, अदालती गफलत है, उसके बारे में हम क्या कहें? अब पूरा जो इदारा है उसको बदनाम करने वाला कौन है? वो एक शख्स जिसने लाइन का वो तमाम चीज़ें ध्यान में नहीं रखी। वो लाइनमैन होगा या वो कोई वहाँ का सुपरिटेंडेंट होगा, इसी तरह का कोई ना कोई ज़िम्मेदार होगा जिसने इस तमाम चीज़ों के अंदर गफलत बरती, और एक बंदे का इतना बड़ा नुकसान हो गया। भाई, एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर पहले तो लाइट ही पूरी नहीं होती, और अगर आ ही जाए तो कई दफ़ा तो इस तरह की लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज आती है कि लोगों के घरों के अंदर मौजूद चीज़ें सड़ जाती हैं।
कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। इस तरह के वाक़यात आप लोग भी देखते होंगे। रोज़ाना की बुनियाद पे कई दफ़ा लाइट आती है, झटका मारती है, फिर चली जाती है, फिर आती है, एक छोटा झटका मारती है, फिर चली जाती है। लोगों के घरों में मौजूद चीज़ें सड़ जाती हैं, लेकिन वापडा काम को इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको लोगों की तंगी से, लोगों की आसानी से कोई सरोकार नहीं है। उनके नज़दीक एक ही चीज़ है और वो है उन लोगों को महीने की तनख्वाह। उनको किसी के दुख दर्द का कोई एहसास नहीं है। खुदारा अपने अंदर आप जहाँ भी किसी भी महकमे में बैठे हैं, आप खुद के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा कीजिए। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नौकरी नहीं कर रहे, आप कई लोगों की खिदमत पे मामूर हैं। अगर आपसे ज़रा सी कोताही हो गई, आपकी ज़िंदगी के साथ साथ कई लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन बन सकती हैं, कई लोगों की ज़िंदगियों को मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं, कई लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो सकती हैं, और कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी तमाम चीज़ें जो रुनुमा हो सकती हैं, जो कल क़यामत के रोज़ आपसे हिसाब लिया जाएगा। आप भी जिस भी पोस्ट पे बैठे हैं, जिस भी महकमे में बैठे हैं, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, जहाँ भी हैं, अपनी ज़िम्मेदारी ऐसे तरीके से अदा कीजिए। इसके मुतालिक आपसे दुनिया में सवाल हो या ना हो, कल क़यामत वाले दिन आपसे भरपूर सवाल होगा। और अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी ऐसे तरीके से अदा नहीं कर रहे, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग अपने घर में अपने बच्चों के लिए हलाल की बजाय हराम रोज़ी लेके जा रहे हैं। क्योंकि आपको हलाल रोज़ी तो तभी मैसर होगी जब आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी को ऐसे तरीके से अदा करने के बाद महीने की तनख्वाह घर लेके जाएंगे। फिर ऐसी रोज़ी में बरकत भी होती है और अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें, ख़ास इनायतें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। आप लोगों से इस मुतल्लिक मैं यही इल्तमास करूँगा कि अपनी ज़िम्मेदारी को ऐसे तरीके से अदा कीजिए। अगर आपके पास भी इसी तरह का कोई वाक़या है तो बताइए, हम नेक्स्ट वीडियोस पे बनाएंगे। आपका कोई सवाल है तो भी कमेंट सेक्शन के अंदर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।